बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नाई रहता था। उस नाई के घर पर उसकी बीवी और उसका एक बेटा रहता था। नाई के मन में बिल्कुल शांति नहीं थी, क्योंकि उसका बेटा दीनानाथ जो कि 20 साल का था, लेकिन वो नाई का काम सीखना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छा हुनर था और वो दिनू, दिनू उठ जा, अभी तेरा पिताजी आ जाएंगे घर पे। जल्दी उठ ना दिनू। माँ, पिताजी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, वो अभी भी बाल काट रहे हैं। मुझे कैंचे की आवाज आ रही है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। ओह, एक बात भी इसको सुनाई नहीं देती है। एक काम कर, जब तेरे पिताजी इस दुकान से निकलेंगे ना, तब तू मुझे आवाज दे देना, तब मैं खाना बनाना शुरू कर दूंगी, ठीक है? माँ, पिताजी आ रहे हैं, खाना तैयार रखो। ठीक है। अच्छा महाराज, अभी भी बिस्तर पर पड़े हो? कुछ काम धंधा वगैरह नहीं करोगे? जरा हाथ भी तो बटा सकते हो, आके मेरे साथ काम भी तो सीख सकते हो। काम? और वो भी बाल काटना? ये मैं हरगिज नहीं करूँगा। मैं दूर दूर की आवाजें सुन सकता हूँ, ये क्षमता है मेरे पास। बाल काटने से भी बड़ा काम करूँगा मैं एक दिन। तो फिर क्या करेगा बताओ जरा। मैं राजा जी के पास जाऊंगा और राजकुमारी से शादी करूंगा और उनका राज्य मैं चलाऊंगा। इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देख। अगर सच में कुछ करना है तो घर से बाहर निकल और देख जरा, आम का न काज का, दुश्मन अनाज का। इतनी सी बात के लिए आपने मुझे खरी खोटी सुनाई। माँ, मैं आज ही घर छोड़ के चला जाऊंगा। इतनी खरी खोटी सुनने के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैंने बिल्कुल सही कहा। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और ये लेटे लेटे राजकुमारी से शादी के सपने देखता रहता है। जा, निकल जा, अभी के अभी जा। हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ। आप लोगों को छोड़ के मैं अभी चले जाता हूँ। दिनू बेटा, सुन मेरी बात। कहाँ जा रहा है तू बेटा? मत जा बेटा। दिनू, बात कुछ भी नहीं थी और मुझे इतनी खरी खोटी सुना दी उन्होंने। मैं अब घर कभी नहीं जाऊंगा, उनके बुलाने पर भी नहीं जाऊंगा और मैं अपना सपना खुद पूरा करूंगा। और अब जब तक मैं अपना सपना पूरा ना कर लूं, मैं घर लौटूंगा ही नहीं। ओ भाई, सारे आम तुम खा लोगे तो बाकी लोग क्या खाएंगे? इतना सारा आम खाना बंद करो, इतने मत खाओ। तुम कौन हो? मेरा नाम कानू है। मैं जितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं है, इसलिए मैं खाते रहता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ तो आज तक मेरा पेट कभी भरा ही नहीं, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि तेरा हाथी जैसा पेट भरना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम इतना खाते रहोगे तो कोई भी पेड़ में एक भी फल नहीं बचेगा। फिर बाकी लोग क्या खाएंगे बताओ जरा? उससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ राजमहल चलो। राजमहल? हाँ, राजमहल पहुँचेंगे ना तो वहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं रहेगी। चलो, अब मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है, चलो राजमहल चलते हैं। हाँ, तुम्हारे जैसा ही मेरे पास भी एक खूबी है। चलो चलते चलते तुम्हें बताता हूँ। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा गुण है। देखना, राजा जी राजकुमारी का विवाह तुमसे कराएंगे। दोस्त, तुमने कोई आवाज सुनी? पता नहीं यहाँ पर कौन जोर जोर से खराटे मार के सो रहा है। हाँ, बहुत दूर से आवाज आ रही है। चलो चल के देखते हैं, पता नहीं कौन सो रहा है। हाँ, अरे शांति से सोने दोगे या नहीं? घर पर भी कोई सोने नहीं देता और तुम यहाँ शोर मचा रहे हो। किसने तुम्हारी नींद खराब करी बताओ जरा? अरे अब मैं क्या बताऊं, ऊपर से एक पत्ता नीचे गिरा और जमीन कांपने लगी। अब इतनी जोरों से जमीन कांपेगी तो बंदा कैसे सोएगा? इतनी जोरों से जमीन हिलेगी तो बंदा कैसे सो पाएगा? ये तुम क्या बोल रहे हो? ऊपर से एक पत्ता गिरा, जमीन हिलने लगी, तुम्हारी नींद खुल गई? अब बोलो मत, मैं तो ऐसा ही हूँ। सब कुछ सही होना चाहिए, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए, तभी तो मैं सो पाऊंगा। कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं सो नहीं पाता हूँ। पत्ते की क्या बात कर रहे हो? एक चींटी भी सरक के जाती है ना तो मेरी नींद खुल जाती है। एक केचुआ भी चलता है ना तो उससे मुझे गुदगुदी होती है, उससे मेरी नींद तुरंत खुल जाती है।
अरे वाह, तुम्हारे पास भी एक अद्भुत कला है। चलो मेरे साथ राजमहल चलो, वहाँ तुम आराम से सो पाओगे। पर तुम कौन हो ये तो बताओ, अपने बारे में कुछ तो बताओ। वो हम तुम्हें चलते चलते बताएंगे। तुम लोग कौन हो? अब क्यों आए हो मुझसे मिलने? हम आपकी राज्य की प्रजा है राजा जी। ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? राजा जी, ये कानू और भानु को राजमहल में खाने और सोने की जगह दे दीजिए। और मैं हूँ दीनानाथ, मैं आपकी बेटी मधुबाला जी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ। शादी? हाँ, राजकन्या से शादी? हाँ? बहुत बढ़िया, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हाँ, ये बात सही है कि मेरी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है, पर मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं करवा सकता। ऐसे कैसे संभव है? राह चलते आदमी के साथ शादी करा दूं? मैं उसके लिए काबिल इंसान ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मैं भी तो एक काबिल इंसान हूँ। अगर आप मेरी काबिलियत देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। हम तीनों के पास अलग अलग विशेष गुण हैं। हाँ राजा जी, मैं कानू हूँ। मुझे खाना बहुत पसंद है। आप कितना भी खिलाइए, मेरा पेट भरता ही नहीं। और मैं हूँ भानु, मुझे सोना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे सोने के बाद हर चीज सही चाहिए। आप मुझे कितना भी अच्छा बिस्तर दे दीजिए, अगर उसमें कुछ गलती हुई तो मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा और मैं सो भी नहीं पाऊंगा। और मैं बहुत दूर की ध्वनि सुन सकता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो हम तीनों अपनी अपनी कला दिखा सकते हैं। ठीक है, तुम दिखाओ तुम्हारा हुनर। अगर हमें जो भी दिखाए पसंद ना आए तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। ठीक है, समझ गए ना? हाँ ठीक है, अगर हम तीनों ने अपनी अपनी कला आपको दिखा दी तो आप कानू को जिंदगी भर खिलाएंगे और भानु को जिंदगी भर सोने देंगे और अपनी राजकुमारी से मेरी शादी तुरंत कर देंगे। बताइए बताइए, आपको शर्त मंजूर है? मंजूर है ना? मंजूर है, मंजूर है। सुनो, तुरंत खाने का प्रबंध करो। हम देख रहे हैं कि कानू बैठकर खाना खा रहा था और राजा जी, दीनू और उसके दोस्त उसे खड़े रहकर देख रहे थे। और कानू ने आंख झपकते ही सारा खाना खत्म कर दिया और राजा जी तो हैरान रह गए। वो ताली बजाकर फिर से खाना लाने के लिए कहते हैं और कानू फिर से सारा खाना खत्म कर देता है। इसी तरह बार बार खाना आता रहता है और कानू उसे खत्म कर देता है। और इस तरह ऐसा वक्त आया कि राजा जी का रसोई घर पूरा खाली हो गया। राजा जी फिर से ताली बजाते हैं। तब रसोइया आकर कहता है, और खाने के लिए कुछ नहीं बचा है राजा जी, सब खाना खत्म हो गया है, सब कुछ। देख लिया राजा जी, अब कानू का हो गया, भानु की बारी है। तू जा और 7 गद्दियों से एक बिस्तर बना दे। जा, जल्दी जा। हमारे सेवकों ने बहुत अच्छे से साफ करके बिस्तर बनाया है। मैंने खुद सोकर देखा है, इसमें कोई खोट नहीं है। अब मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। चलो बिस्तर पर सो जाओ। क्या हुआ? क्यों उठ गए? मुझे नींद नहीं आ रही है राजा जी, बिस्तर में मुझे कुछ चुभ रहा है। चुभ रहा है? क्या चुभ रहा है? ये 6 और 7 गद्दे के बीच में एक छोटा सा बाल है, वही बाल मुझे सोने नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे सोऊं? देखा राजा जी भानु का कमाल, अब मेरी बारी है। इन तीनों में सच में हुनर है, इनका और हुनर नहीं देखूंगा मैं। इस लड़के के साथ में मेरी इकलौती बेटी की शादी नहीं कराऊंगा मैं। ना 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 ना, ये संभव है ही नहीं। नहीं 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 नहीं, तुम्हें और हुनर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब घर जा सकते हो। घर पर शर्त के हिसाब से तो मुझे। अरे शर्त की बात मत सुनाओ मुझे, मैं यहाँ का राजा हूँ, कोई भी शर्त मेरे लिए मायने नहीं रखती। पर आप राजकुमारी का रिश्ता मेरे से नहीं करना चाहते? ठीक है। हाँ सुन लीजिए, मैंने अभी सुना कि घोड़े के अस्तबल में मंत्री और सेनापति आपको मारने का तरकीब सोच रहे हैं। मैंने अभी सुना है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ राजा जी, मानिए मेरी बात। ये देखो वो वही बात कर रहे हैं, आपको मारने की ही बात कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने कमरे में सोएंगे, वो आज रात को ही वो आपको मारेंगे। सेनापति और मंत्री दोनों मिलकर आपको मारेंगे। क्या बात कर रहे हो? किंतु? कोई किंतु नहीं राजा जी, आज रात को आपके साथ हमें रहने दीजिए। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है कि कैसे मैं आपको बचा सकता हूँ। देर रात हो जाती है।
राजा के शयन कक्ष के बाहर मंत्री और सेनापति आकर खड़े हो जाते हैं। वो धीरे से राजा के शयन कक्ष का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि बिस्तर पर एक चादर के नीचे कोई सोया हुआ है। वो दोनों बिस्तर के पास पहुंचते हैं और मंत्री सेनापति को इशारा करता है और सेनापति जोर जोर से उसे तलवारों के वार से मारने लगता है और मंत्री तब कहता है, आज से मैं इस राज्य का राजा हूँ। हाँ। और मैं मंत्री हूँ, मंत्री। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे क्यों मुझे पकड़ा है? छोड़ो, मैं आज से नया राजा हूँ। राजा जी, आपने हमें बेवकूफ बनाया। छोड़ दीजिए महाराज, गलती हो गई हमसे। हमारे साथ दगाबाजी। जाओ, इन्हें काल कोठरी में बंद कर दो। इनकी व्यवस्था मैं बाद में करता हूँ। ले जाओ इन्हें। दीनानाथ, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम न होते तो आज मैं जान से हाथ धो बैठता और इस राज्य का सर्वनाश हो जाता। तुम ही मेरे योग्य दामाद हो और राज सिंहासन के योग्य उत्तराधिकारी। मैं आज ही मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। और इसी वक्त से दीनानाथ का सपना पूरा हो जाता है। पूरे राज्य में खुशियां फैल जाती हैं। सारे नगर के लोग खुशियां मनाते हैं। आतिशबाजियां होती हैं, ढोल नगाड़े और शहनाइयां बजती हैं। हम देखते हैं कि कानू खाना खा रहा है, भानु सो रहा है और दीनू का विवाह संपन्न होता है राजकुमारी के साथ।